Charaka was the son of Sage and he was born in 300 BCE. सो चरका भी एक सन्यासी थे, एक ऋषि मुनि थे, उनके पिता भी ऋषि मुनि थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो सिर्फ सन्यासी ही नहीं थे बल्कि अपने फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में एक स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, तो चरका मेडिसिन की फील्ड में स्पेशलिस्ट थे। he has a greatest contribution to the system of medicine developed in ancient India। तो हम सभी जानते हैं कि एशियन इंडिया में आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन था। आयुर्वेदिक सिस्टम जो कि हर्बल पे बेस्ड है, योगास पे बेस्ड है। तो उस बेसिस पे इन्होंने कई मेडिसिन्स बनाए और इनका कहना ये था कि अगर हमें रोगों से लड़ना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना होगा, जिसकी वजह से हम इस रोग से पीड़ित हैं, उस रोग से उस तरह के आहार से हमें बचना होगा, उस तरह के व्यवहार से हमें बचना होगा। तो आयुर्वेदिक जो सिस्टम है आहार और व्यवहार पे बेस्ड है। उसके बाद हर्बल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें अपने अंदर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स रखना चाहिए, उसके बाद हमें डायग्नोस लेना चाहिए। ओके, आफ्टर देन उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 3 तरह के दोषा की वजह से होती है, जैसे है वात, पित्त और कफ, यानी हवा, गर्मी और शीत। इन तीनों की वजह से हमारे बॉडी में बड़े बड़े रोग जन्म लेते हैं और अगर हम इन तीनों को बेहतर करते हैं तो हमारे मोस्टली सभी तरह के रोग ख़त्म हो जाते हैं। So he was having a great knowledge in his field. He had written a book called Charak Samhita, which was based on the diseases and the treatment. And he also studied the human body and its various organ. He was the first physician who gave the concept of digestion. तो डाइजेशन का कॉन्सेप्ट देने वाले ये पहले फिजिशियन हैं और ये फादर ऑफ मेडिसिन भी जाने जाते हैं। सो ही इज़ ग्रेट पर्सनैलिटी हु सेड दैट ईच एंड एवरी प्लांट हैज़ a quality, has a property. So we should study each and every plant in this world.